नेक्स्ट है जो आज का जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के आर्टरी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। स्टोमक की जो आर्टरी सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो जनरली ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्टोमक का स्ट्रक्चर है और ये स्टोमक के अंदर दो तरह के कर्वेचर होते हैं, ये लेज़र कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये एक सिलेक्ट ट्रंक है यहाँ पे, और सिलेक्ट ट्रंक की एक ब्रांचेज होती है उसको बोला जाता है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है ये कोई भी किसी भी तरह के हमारे जो लेज़र कर्वेचर होता है उस लेज़र कर्वेचर को सप्लाई करता है जनरली। एक ब्रांच तो सिलेक्ट ट्रंक की लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गई जो हमारे लेज़र कर्वेचर को सप्लाई करती है। उसके बाद में जो दूसरी जो ब्रांचेज हैं वो है एक कोई भी किसी भी तरह की स्प्लेनिक आर्टरी। अब स्प्लेनिक आर्टरी है वो भी तीन तरह की सप्लाई करती है। एक बहुत सारी तरह की स्प्लेनिक ब्रांचेस को सप्लाई करती है, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को सप्लाई करती है। ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेज है, स्प्लेनिक ब्रांच भी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। और ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ये लगभग अप्रोक्स अगर बात की जाए तो 5 से 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। और इसकी एक ब्रांचेज होती है लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। जनरली इस डायग्राम के अंदर जो मैंने अलग अलग तरह के डिफरेंट कलर से शो कर रखा है ये एक समझाने के लिए, जब बीडी से पढ़ते हैं या कोई अदर बुक पढ़ते हैं एनाटोमी की तो वहाँ पे एक ही डायग्राम से बना रखा है। और हमेशा एग्ज़ाम के अंदर भी अपन को जो आर्टरी है वो रेड कलर से बनानी है, बस क्योंकि एक कलर से बनाते हैं यहाँ पे तो चीज़ें क्या है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती, कॉम्प्लिकेट हो जाती। तो उस कॉम्प्लिकेट्स को कम करने के लिए मैंने क्या किया कि डिफरेंट कलर से स्ट्रक्चर शो किया है यहाँ पे आर्टरी को। बट एग्ज़ाम में के पॉइंट के हिसाब से, व्यू के हिसाब से बात की जाए तो वहाँ पे हमें रेड कलर से बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये हो गई दो ब्रांचेस तो हो गई सिलेक्ट ट्रंक की, एक तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक हो गई स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांच। दूसरी ब्रांच होती है इसकी जो सिलेक्ट ट्रंक की वो होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और कॉमन हेपेटिक आर्टरी की भी दो तरह की ब्रांचेस होती है फिर से, एक होती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और एक होता है कोई भी किसी भी तरह का ये एक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। नाम से पता चल रहा है कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है। गैस्ट्रो जो शब्द आता है ये हमारे कोई भी किसी भी तरह के स्टोमक के लिए आता है, करेक्ट, और जो ड्यूडेनम ये ड्यूडेनम के लिए आता है। तो अपन ने अभी कहा कि कॉमन हेपेटिक की दो ब्रांचेज होती है, एक दो आर्टरी सप्लाई करता है, ये प्रॉपर हेपेटिक और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, करेक्ट। उसके बाद में इस प्रॉपर हेपेटिक की एक और ब्रांचेज होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो ये हमारे यहाँ पे इस जगह पे सप्लाई करती है जनरली ड्यूडेनम के यहाँ पे। तो अपन ने क्या कहा कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी तो किसकी ब्रांचेज है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, जबकि लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांचेज है, सिलेक्ट ट्रंक की, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी है ये दो तरह की ब्रांचेज देता है, एक सुपीरियर पैनक्रियोड्यूडेनम आर्टरी, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ है, पैनक्रियास है और जो ड्यूडेनम है उनके बीच में एक आर्टरी रहती है, ये ड्यूडेनम है और ये पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास ड्यूडेनम के बीच में जो आर्टरी होती है पैनक्रियोड्यूडेनम आर्टरी बोलता रहता है। और दूसरी ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी हो जाती है। तो जनरली जब आर्टरी सप्लाई के बारे में जब भी अपन बात करते हैं सिंपल तरीके में बात करते हैं कि जो सिलेक्ट ट्रंक है उस सिलेक्ट ट्रंक की जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक, देखो सिलेक्ट ट्रंक से तीन तरह की ब्रांचेज निकलती है यार। एक तो होती है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो हमारे लेज़र कर्वेचर को सप्लाई करती है स्टोमक के, एक होती है स्प्लेनिक जो स्प्लेनिक आर्टरी को सप्लाई करती है आगे जाके तीन तरह की ब्रांचेज में दे देती है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक, बहुत सारी तरह की स्प्लेनिक ब्रांच, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और एक ब्रांचेज होती है वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, ये दे देती है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी भी दो तरह की ब्रांच देती है, प्रॉपर हेपेटिक गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी, और फिर ये प्रॉपर हेपेटिक एक और ब्रांच देती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और उसके बाद में फिर ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी दो तरह की ब्रांच देता है, सुपीरियर पैनक्रियोड्यूडेनम आर्टरी और ये एक तरह का राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। जब भी कोई भी किसी भी तरह के ब्लड सप्लाई के बारे में अपन बात करते हैं स्टोमक की, तो ब्लड सप्लाई के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या है, जब ब्लड सप्लाई पूछी जाती है स्टोमक की तो वहाँ पे आर्टरी सप्लाई लिख के आ जाते हैं। बट आर्टरी सप्लाई नहीं लिखनी है हमें, आर्टरी सप्लाई और वेनस ड्रेनेज दोनों लिखना है। वेनस सप्लाई भी लिखनी है जब भी अपन ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं वेनस सप्लाई के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में वेनस ड्रेनेज और स्टोमक के बारे में बात करते हैं। सिमिलर उसी तरह है, ये हमारा स्टोमक है, ये लेज़र कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो हमारा एक स्प्लेनिक के ट्राइब्यूट्यूज़ है, करेक्ट,
और ये दो तरह की वेन है जनरली। एक शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन है जो ड्रेन करती है किसके अंदर, स्प्लेनिक ट्राइब्यूटीज स्प्लेनिक के अंदर, स्प्लेनिक वेन के अंदर ड्रेन करती है। और ये जो बहुत सारी तरह की गैस्ट्रिक वेन है वो स्प्लेनिक वेन के अंदर ड्रेन कर रही है। और जो दूसरी है ये एक क्या है, कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पे बात कर रहे थे अपन, ये कोई भी किसी भी तरह का एक लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है। ये लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी हमारी स्प्लेनिक के अंदर स्प्लेनिक वेन के अंदर ड्रेन करती है जनरली, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ये एक होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन किसके अंदर ड्रेन करती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर, करेक्ट। और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर ड्रेन कर गई। और जब स्प्लेनिक वेन और स्प्लेनिक वेन और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की अगर बात की जाए, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, पोर्टल वेन, करेक्ट। और पोर्टल वेन से फिर ब्लड ड्रेन हो जाता है हमारे किसी भी पोर्टल वेन से ब्लड चला जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे यहाँ अगर बात की जाए ये एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन है। ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन कहाँ ड्रेन कर रही है, पोर्टल वेन के अंदर, करेक्ट। और उसके बाद में एक राइट गैस्ट्रिक वेन है वो भी ड्रेन कर रही है एक तरह की पोर्टल वेन के अंदर। तो पोर्टल वेन की अगर मैं जभी भी बात करूँ ध्यान से देखिएगा, तो दो वेन है वो तो इसके अंदर ड्रेन करती है यार। कौन कौन सी, एक तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन है वो भी ड्रेन कर रही है पोर्टल वेन के अंदर, एक राइट गैस्ट्रिक वेन है वो भी ड्रेन कर रही है वेन इसके अंदर पोर्टल वेन के। तो दोनों तरह की गैस्ट्रिक वेन है, चाहे राइट हो चाहे लेफ़्ट हो, दोनों ड्रेन करती है पोर्टल वेन के अंदर हमारी, करेक्ट। और स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन दोनों मिलके बनाती है हमारी पोर्टल वेन, करेक्ट। और जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है ये ड्रेन करती है हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर, और लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है ये ड्रेन करती है हमारी स्प्लेनिक वेन के अंदर, और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन है ये भी ड्रेन करती है हमारी स्प्लेनिक वेन के अंदर, करेक्ट। अब और ये जो स्ट्रक्चर शो कर रखा है अपन ने, ये एक स्प्लेनिक वेन है। स्प्लेनिक वेन कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना यार पोर्टल वेन। और जब स्प्लेनिक वेन भी आई, सुपीरियर मेसेंट्रिक भी आई, दोनों मिलकर ने दोनों पोर्टल वेन बनाया जनरली। जब हम आर्टरी सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे एक चीज़ थोड़ी मिस हो गई थी, वो बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था यहाँ पे जब आर्टरी सप्लाई की बात कर रहा था, शॉर्ट गैस्ट्रिक जो आर्टरी होती है ये हमारे फंडस पार्ट को सप्लाई करता है जनरली। यहाँ पे जो फंडस पार्ट है ये कार्डिक है, ये फंडस है, फाइलोरिक है, और बॉडी और फाइलस, ये फंडस को सप्लाई करता है। और जो लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी की अगर बात की जाए तो हमारे ये कोई भी किसी भी तरह के यहाँ पे एक ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करता है। और ये जो डॉटेड मैंने स्ट्रक्चर शो कर रखा है ये पोस्टीरियर है इसलिए। और ये एक स्प्लेनिक बहुत सारे जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है ये आउटसाइड चल जाती है हमारे स्टोमक से, और बहुत सारी तरह की स्प्लेनिक ब्रांचेस बना लेती है जनरली। अब मैं उसके बाद में बात करने वाला हूँ लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में इसी वीडियो के अंदर, ध्यान से देखिएगा कि लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्टोमक को दो तरह के पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। एक राइट 2/3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एक लेफ्ट 1/3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जब राइट 2/3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया एक तो, एक लेफ्ट 1/3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अब लेफ्ट 1/3 पार्ट के अंदर जब डिवाइड करा तो लेफ्ट के अंदर से भी मैंने दो तरह के पार्ट्स है, फिर अपर लेफ्ट 1/3, लोअर लेफ्ट 1/3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। इसको मैंने ए नाम दिया, यहाँ ये बी है, ये सी है, ये डी है। चार तरह के पार्ट्स में चार तरह के लिम्फेटिक ड्रेनेज के ग्रुप होते हैं लिम्फेटिक के। सबसे पहले ए के बारे में बात करता हूँ। ए क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट अपर 1/3 है, लेफ्ट 1/3 है ना, उसका अपर पार्ट है, तो लेफ्ट 1/3 अपर पार्ट है। ये क्या करता है, इसका जो लिम्फ है वो कहाँ ड्रेन करता है, सबसे पहले पैनक्रियाटोस्प्लेनिक नोड्स के अंदर, और पैनक्रियाटोस्प्लेनिक नोड से फिर वो ड्रेन कर जाता है, कहाँ चल जाता है, हमारे सिलिक नोड्स के अंदर। चाहे ए के बारे में बात करूँ, चाहे बी के बारे में बात करूँ, चाहे सी के बारे में बात करूँ, चाहे डी के बारे में बात करूँ, सब के जो एक लिम्फ है वो हमारे सिलिक ट्रंक के अंदर ही फाइनल आते हैं। बी में बात करता हूँ, थ्योरी से भी बताऊँगा। अभी बी के बारे में बात करता हूँ। बी क्या है कि एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक नोड्स है, ये तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट 2/3 है, और ये राइट 2/3 है ऑफ स्टोमक, और ये एक एब्डोमिनल पार्ट है प्लस एब्डोमिनल पार्ट्स है। ये दोनों मिलके क्या करता है, कहाँ ड्रेन करता है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक नोड्स के अंदर ड्रेन करता है। और फिर लेफ़्ट गैस्ट्रिक नोड से ये कहाँ चला जाता है, हमारे सिलिक ट्रंक नोड्स के अंदर चला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स के बारे में बात करूँगा, और जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स के इसके बारे में बात करूँगा सी के बारे में।
तो सबसे पहले ये जो सिप क्या है, एक लेफ्ट है, लोअर 1/3, करेक्ट। ये लेफ्ट 1/3 है ना, और इसका भी कौन सा लोअर पार्ट, तो लेफ्ट 1/3 लोअर पार्ट से जो सबसे पहले ड्रेन करता है हमारे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स के अंदर, फिर वहाँ से ड्रेन करेगा सब पाइलोरिक नोड्स के अंदर, सब पाइलोरिक नोड से ड्रेन करेगा हमारे हिपेटिक नोड्स के अंदर, और हिपेटिक नोड से हमारे ड्रेन करेगा हमारे सिलेक्ट नोड्स के अंदर। तो ये सब अभी बताऊँगा कि किस तरह से होता है। डी के बारे में बात करता हूँ। डी है, ये क्या है कि एक पाइलोरिक है पार्ट्स है जनरली, और ये क्या है कि सबसे पहले ड्रेन करता है कहाँ पे, तीन तरह के जगह ये ड्रेन करता है। एक सब पाइलोरिक नोड्स पे ड्रेन करता है, एक हिपेटिक नोड्स पे ड्रेन करता है, और एक लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स के अंदर ड्रेन करता है। फिर वो तीनों से कहाँ ड्रेन होता है, हमारे सिलिक नोड्स के अंदर होता है। अब किस तरह से प्रोसेस होता है, थ्योरी से भी मैंने ये कहा था कि अपर पार्ट से 1/3 का वो सबसे पहले पैनक्रियाटोस्प्लेनिक नोड्स के अंदर जाता है, और फिर पैनक्रियाटोस्प्लेनिक नोड्स हमारे सिलिक नोड्स के अंदर जा रहा है। सेकंड मैंने कहा था कि राइट 2/3 था प्लस एब्डोमिनल पार्ट था इसोफेगस का, वो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स के अंदर जा रहा था, और फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक से सिलिक नोड्स के अंदर जा रहा था। तो चाहे मैं ए की बात करूं, चाहे बी की बात करूं, चाहे सी की बात करूं, चाहे डी की बात करूं, मैंने कहा था कि हर के अंदर सिलिक नोड्स के अंदर जाता है। फिर उसके बाद में सी के अंदर कहा था मैंने कि लोअर पार्ट है 1/3 का, वो सबसे पहले राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स के अंदर जाता है, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड से सब पाइलोरिक नोड्स के अंदर जाता है, सब पाइलोरिक नोड से हिपेटिक नोड्स के अंदर जाता है, और फिर हमारे सिलिक नोड्स के अंदर जाता है। किस तरह से जाता है ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी कि सबसे पहले जो जो 1/3 है लोअर पार्ट्स, ये सबसे पहले राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक के अंदर जाता है, वहाँ से सब पाइलोरिक नोड्स के अंदर जाता है, सब पाइलोरिक से हिपेटिक नोड्स, और हिपेटिक नोड्स से हमारे कोई भी किसी भी तरह के सिलिक ट्रंक के अंदर जाता है, करेक्ट। उसके बाद में अब पढ़ने वाले हैं अपन डी के अंदर अपन देखते हैं कि पाइलोरिक पार्ट से ये तीन तरह की चीज़ों के अंदर ट्रेन करता है, एक हिपेटिक नोड्स के अंदर, सब पाइलोरिक नोड्स के अंदर, और एक लेफ्ट गैस्ट्रिक के अंदर। किस तरह से होता है, तो पाइलोरिक पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। पाइलोरिक से अपन ने कहा था कि तीन तरह के अंदर जाता है, सब पाइलोरिक नोड्स के अंदर, हिपेटिक नोड्स के अंदर, और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स के अंदर, और तीनों से मिलकर सिलिक ट्रंक के अंदर जाता है। अब सबसे पहले हमारे जो लिम्फ है सिलिक नोड से फिर कहाँ जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फ ट्रंक के अंदर जाते हैं, और फिर वहाँ से सिस्टेना काइली के अंदर जाते हैं, और सिस्टेना काइली से हमारे लिवर के अंदर ड्रेनेज कर देता है। तो ये अपन ने जो पढ़ा, ये जो अपन ने पढ़ा, ये कोई भी किसी भी तरह के आर्टरी सप्लाई ऑफ स्टोमक के बारे में भी पढ़ लिया अपन, और ये एक वेनस ड्रेनेज ऑफ स्टोमक के बारे में भी पढ़ लिया, और ये कोई भी किसी भी तरह के लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टोमक के बारे में भी पढ़ लिया अपन। थैंक यू।